सारी संस्थाएं जब शुरू होती हैं तो बहुत ही छोटी होती हैं और यूजुअली एक इनफॉर्मल माहौल होता है जहाँ पे सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं और ऑपरेशंस बहुत लूजली चलते हैं। कोई भी मार्केटिंग कर लेता है, कोई भी एचआर कर लेता है, कोई भी सीईओ बन जाता है और वो सीईओ जो होएगा वो मार्केटिंग भी करेगा, एचआर भी करेगा, फाइनेंस भी करेगा, सब करता है और इस तरह से वो कोई भी संस्था स्टार्ट होती है। फिर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है और लोग उससे जुड़ते हैं और प्रोडक्ट्स उससे जुड़ते हैं, सर्विस का डाइवर्सिफिकेशन होता है, नई नई टाइप की सर्विस ऐड होती है। जैसे कोई हॉस्पिटल है वो शुरू हुआ तो पहले एक ओपीडी से शुरू होगा, फिर एक बेड बनेगा, फिर एक वार्ड बनेगा, फिर एक ओटी बनेगा, धीरे धीरे करके वो बड़ा होता रहता है और उसमें लोग भी जुड़ते जाते हैं। और जब ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है उसके साथ साथ बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं, बहुत सारी दुविधाएं आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और इन सब मुश्किलों को जो कॉम्प्लेक्सिटी अराइज होती है, जो अलग अलग टाइप के लोग आ गए हैं, अलग अलग टाइप के सर्विसेज को मैनेज करना है, वो मैनेजमेंट है ग्रोथ मैनेजमेंट। और या फिर हम उसको ये भी कहते हैं कि स्केलिंग अप का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। और इस बात में हमको समझना पड़ेगा कि जब ऑर्गेनाइजेशन छोटा होता है, जो संस्था छोटी होती है, 3-4 लोग होते हैं, लाइक माइंडेड पीपल हैं, वो सब मिले हैं, दोस्त लोग आपस में मिलके कुछ धंधा सेटअप करते हैं, वो एक ही रूम में उनका बिजनेस चल जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो सारी चीजें जो आप 4 जने मिलके करते थे, वो जब 15-20 जने हो जाते हैं, वो सारी चीजें काम नहीं करती और तब हमें सोचना पड़ता है कि अब क्या नया सिस्टम लगाए, क्या नया कंट्रोल मैकेनिज्म लगाए, क्या नए कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म लगाए। इस जर्नी को हम समझेंगे एक ग्रोथ मॉडल के थ्रू, जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था जब शुरू होती है तो एक बच्चे जैसी होती है और बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, वो स्कूल जाता है, फिर वो और बड़ा होता है, फिर वो कॉलेज जाता है, फिर वो और बड़ा होता है, नौकरी करता है, उसके बाद नौकरी के बाद वो रिटायर होता है, वो बुढ़ापा आता है। जैसे एक इंसान की लाइफ साइकिल होती है वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन की भी लाइफ साइकिल होती है और हम देखेंगे कि हर ऑर्गेनाइजेशन किन किन लाइफ स्टेजेस से गुजरता है। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहेंगे मार्केट बड़ा है, वहां देखो, वहां नया मार्केट है, वहां ग्रो करते हैं, या फिर वहां हम इंटरनेशनल ग्रो करते हैं। सब सही है, बाहर देखना है, बड़ा मार्केट है, बड़ी डिमांड है, वो सब सही है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पहले आप अपने आप को समझें, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है। क्योंकि अगर हमारी खुद की औकात नहीं है, अगर हमारी खुद की औकात नहीं कि हम इतने फाइनेंसेस संभाल सकें या इतने ऑपरेशन संभाल सकें या फिर इतनी चीजें को संभाल सकें, तो हम गिर पड़ेंगे, हम उस रेस में दौड़ नहीं सकते। तो हमारी औकात है 100 मीटर्स दौड़ने की। अब कोई कह रहा है कि मैराथन दौड़िए क्योंकि मैराथन में ज्यादा पैसा है, लेकिन उसके लिए पहले हमें अपने आप को समझना पड़ेगा और उस 100 मीटर्स की रेस से मैराथन तक दौड़ने के लिए अपनी बॉडी में क्या चेंजेस करने हैं वो समझना होगा। उसके बाद ही हम मैराथन दौड़ सकेंगे। तो बाहर देखने से पहले, बाहर देखना जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन उसके अलावा अपने आप को समझना, अपने ऑर्गेनाइजेशन को समझना भी बहुत जरूरी है। तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमारी स्केलिंग अप को अफेक्ट कर सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है एज। ऑर्गेनाइजेशन नया है कि पुराना है। जितना पुराना ऑर्गेनाइजेशन होगा और जितने लोग उस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज्यादा समय से एसोसिएटेड होंगे, उनके कार्य करने की एक शैली होती है, एक पैटर्न होता है और उनकी मनस्थिति एक जैसी होती है। अब सडनली अगर कुछ नई मनस्थिति चाहिए तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम कुछ नया चीज करने वाले हैं। उदाहरण के लिए अगर हम प्रोडक्ट बनाते थे, सपोज मोबाइल फोन, और हम अब नई चीजें स्टार्ट करना चाहते हैं, सपोज मोबाइल फोन की सर्विस, तो प्रोडक्ट से सर्विस में जाना यानी मोबाइल फोन बेचना और मोबाइल फोन की सर्विस करना, इसके लिए अलग माइंडसेट चाहिए। अब सेम एम्प्लॉयज के साथ करना है या दूसरे एम्प्लॉयज लेने हैं या इस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना है, ये हमें समझना पड़ेगा, तभी हम नई चीज ऐड कर सकेंगे। तो जितना जितना ऑर्गेनाइजेशन पुराना होता जाएगा, उतनी पैटर्न उनके स्पेसिफाइड और ऑसिफाइड होते जाते हैं, फिक्स होते जाते हैं और उनको चेंज करना टफ होता जाता है।
फिर दूसरा फैक्टर होता है ऑर्गेनाइजेशन साइज। तो ऑर्गेनाइजेशन छोटा है या बड़ा है। अब जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है उतना हम एक दूसरे को जानते नहीं है। वो डिपार्टमेंट सिटी के एक कोने में है, दूसरा डिपार्टमेंट सिटी के दूसरे कोने में, या फिर बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, एक जन यहाँ से काम कर रहा है, एक जन वहां से काम कर रहा है। और आज की दुनिया में जब वर्क फ्रॉम होम है, बहुत जन अलग अलग जगहों से काम करते रहते हैं। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना कोऑर्डिनेशन इश्यूज आते हैं, जितना छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा कोऑर्डिनेशन इश्यूज नहीं आते, क्योंकि सब एक ही साथ मिलकर एक ही जगह से काम करते हैं। तीसरा होता है इवोल्यूशन या रेवोल्यूशन, तीसरा और चौथा। सो एवोल्यूशन फेज क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब एक स्टेज से ग्रो कर रहा है तो छोटी छोटी चीजें करके हम अपने ग्रोथ को मेंटेन कर लेते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते। वो होता है स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। मतलब अगर हम मोबाइल फोन बेच रहे हैं तो उसके साथ हेडफोन्स भी बेचना शुरू कर दिया, उसके साथ कवर्स भी बेचना शुरू कर दिया, छोटी छोटी चीजें ऐड कर रहे हैं। लेकिन जब हम मोबाइल फोन के साथ सर्विस में जाते हैं तो भले वो प्रोडक्ट सेम है, लेकिन हमारी माइंडसेट चेंज करनी पड़ेगी, रेवोल्यूशन वहां लाना पड़ेगा। अगर हम पुराने तरीके से नई चीजें करते रहे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो एवोल्यूशन वो स्टेज होता है जहाँ पे छोटी छोटी चीजें करके आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। यूजुअली जब एक बिजनेस शुरू होता है तो 3-4 साल तक वो एवोल्यूशन में रहता है, लेकिन उसके बाद या तो वो साइज बड़ी हो गई, या मार्केट चेंज हो गया, या प्रोडक्ट चेंज हो गया, कुछ भी हो गया, तो एक रेवोल्यूशनरी स्टेज आती है जहाँ पे हमको बहुत मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर वो नहीं किए तो वो ऑर्गेनाइजेशन या तो वहाँ अटक जाएगा या वहाँ डेड हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन, तो उस स्टेज पे अटक जाएगा। तो हो गया एवोल्यूशन, रेवोल्यूशन। पांचवा फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री की ग्रोथ। आप फर्ज करिए मैं हूँ एफएमसीजी इंडस्ट्री में, यानी कि साबुन बेचने की इंडस्ट्री में, भले ट्रेडर हूँ या मैन्युफैक्चरर हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो स्लो ग्रोइंग इंडस्ट्री होती है। साबुन में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं होते और ग्रोथ उनकी फिक्स है, स्टडी है, लेकिन स्लो है, 6%, 7%, 15%, 10%। लेकिन हाईटेक इंडस्ट्री है, वो ग्रो करेगी, जैसे कंप्यूटर्स हो गए या एप्स हो गए, वो ग्रो करेगी 50, 60, 70%। तो वो किस इंडस्ट्री में आप हैं। यूजुअली अगर हाईटेक इंडस्ट्री और हाई ग्रोथ इंडस्ट्री होती है तो एवोल्यूशन का टाइम कम होता है और रेवोल्यूशन जल्दी आ जाता है, क्योंकि जितना जल्दी वो ग्रो होगा वो पुरानी पद्धतियां रूढ़ी होती जाएंगी, वो बेकार होती जाएंगी, वो वेस्ट होती जाएंगी। तो जो हाईटेक इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी एवोल्यूशन बहुत छोटी होती है और रेवोल्यूशन जल्दी आता है। जो स्लो ग्रोइंग इंडस्ट्री होती है उसमें एवोल्यूशन ज़्यादा लंबा चलता है और रेवोल्यूशन थोड़ा देर से आता है। तो किस इंडस्ट्री में हैं आप, हाई ग्रोथ या लो ग्रोथ, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका ग्रोथ कैसा है।